वेलकम टू जेएमएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की जो 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वो भी समझ में आ जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों में ही आप देखेंगे कि जब भी कभी आपने आयरन को देखा होगा बाहर, लोहे को, ठीक है, जो लोहा है उसको बाहर पड़े पड़े क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आयरन लोहा बाहर पड़े पड़े उसको जंग लगती है तो वो धीरे धीरे किसके अंदर चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और अब स्टीम कहां पे है, हमारी जो एनवायरनमेंट के अंदर स्टीम है उसी के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। तो इसके साथ ये रिएक्ट करके धीरे धीरे उसके ऊपर एक रस्ट की लेयर आ जाएगी जिसको हम जंग बोलते हैं, ये ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो यहां से हम एक स्मॉल सा टॉपिक उठा सकते हैं कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होगा। फर्स्टली व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। मान लो यहां पे कोई मेटल है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब भी मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है देन इट गिव मेटेलिक ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगी ये, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएगी, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी। कभी भी मेटल अगर रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा ही मेटल के साथ आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। M हमारी कोई मेटल है, ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये क्या बना देगी, MO विच इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं सोडियम को, सोडियम हमारी एक मेटल है, ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट कर रही है देन इट गिव Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरीके से जिंक या मैग्नीशियम को हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देगा, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इनके नाम हो जाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। कभी हमने देखा होगा जो हम वर्शिप के लिए यूज करते हैं, छोटा सा तांबे का लोटा होता है, ठीक है, वर्शिप के लिए पूजा घर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो कॉपर का वेसल है एक, उसको हम बोल सकते हैं कॉपर वेसल। धीरे धीरे वो क्या होता है, एयर के एक्सपोजर में या फिर पानी उसके अंदर हम भरते रहते हैं, पानी के एक्सपोजर में तो वो कॉपर धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर का जंग लगता है, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो वहां पे ग्रीनिश कलर का जंग लगता है। तो कॉपर के ऊपर क्या होगा, वाटर हम उसके अंदर डालते हैं, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की हमें लेयर दिखाई देती है। अब जो ग्रीन कलर की वो लेयर है वो क्या होगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट भी हम उसको बोल सकते हैं। एक तो बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर हम बोल सकते हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये मोस्ट एयर, इसको हम इतने को क्या बोलेंगे, इतना ये हमारा हो जाएगा मोस्ट एयर, मॉइस्चर है इस एयर में, ठीक है। इस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर वाली एयर है तो मॉइस्चर वाली एयर मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है, मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने क्या बना दिया, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करने पे बना। तो एक मेटल जब रिएक्ट करती है तो हमने
एक चीज और है, जब भी हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम की बात की थी मैंने कि मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बट एक चीज है, मैग्नीशियम जो रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, उसको जलाने से पहले ना थोड़ा सा रब किया जाता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसको जलने से प्रिवेंट करती है, उसको जलने से रोकती है। तो उस लेयर को रिमूव करने के बाद वो इजीली बर्न करता है, उस लेयर को रिमूव किया जाता है। उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, वो पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है, ठीक है। और कुछ बहुत हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अगर मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम जो मेटल होती हैं, टॉप एक रिएक्शन पीरियड टेबल है, रिएक्टिविटी की टेबल है मेटल्स की, तो मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। अलग वीडियो के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में इजीली हम उसको कैसे लर्न कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल जो कि टॉप पर होती है, रिएक्टिव सीरीज के टॉप पर जो मेटल होती हैं, वो इतना फास्टली रिएक्ट कर जाती हैं एयर के साथ, जैसे ही हम उसको ओपन एयर के अंदर रखते हैं, ठीक है, ओपन एयर के अंदर छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ इतना फास्टली रिएक्ट कर जाती हैं कि वो फायर भी कैच कर लेती हैं। देखा होगा, मैग्नीशियम के अलावा पोटेशियम एंड सोडियम दो ऐसी मेटल हैं जो इतना फास्टली रिएक्ट कर जाती हैं एयर के अंदर कि खुले में छोड़ते ही हवा के अंदर आग पकड़ लेती है, ठीक है। खुले के अंदर ओपन करोगे वो आग पकड़ लेती है, इसीलिए इनको किस में डुबो कर रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहां पे अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की अब्सेंस मिलती है जिनसे ये जलते नहीं, ठीक है, जिससे ये जलेंगे नहीं और लॉन्ग टाइम तक हम इनको प्रिवेंशन में रख सकते हैं ताकि इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई जंग की लेयर ना आए। इसके अलावा मेटल्स रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ तो क्या बनाती हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है बस, सिंपल सिंपल। फर्स्ट हमने पढ़ा कि मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है, अगर एयर आ जाए, फायर आ जाए या फिर ऑक्सीजन आ जाए, तो तीनों में एक ही केस आएगा कि मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रही है, O2 के साथ, ठीक है। सेकंड, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल को हम पानी में डाले रखते हैं, ठीक है, या बारिश आती है, बाहर लोहे के आयरन के रोड्स पड़े होते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन कलर जल्दी नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल मॉइस्ट के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। वाटर के साथ भी ये रिएक्ट करती है, तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या करेंगी, जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी क्या बनाती हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर देती है। कैसे, अब मान लो M कोई मेटल है और H2 एक वाटर है, देन क्या बनाएगी, MOH, ठीक है, MOH, MOH ट्वाइस भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम को रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, कैल्शियम एक मेटल है, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो यहां पे क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, जो आप 9th क्लास में आगे पढ़ोगे उसके बारे में, फिलहाल तो आपको यूं ही याद करना पड़ेगा कि CaOH ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, OH की वैलेंसी 1 थी, इसलिए 2 इसके पास चला गया। तो कैल्शियम के साथ वाटर को हमने रिएक्ट करवाया, कैल्शियम होता क्या है, जो चूना हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है, ये जो चूना यूज करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, और थोड़ी सी जो गैस, बबल गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज भी हो जाती है, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। मतलब जब भी वाटर के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाती है, ठीक है। तो ऐसा ही नॉन मेटल है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को अगर हम ओपन एयर के अंदर रख देते हैं, नॉन मेटल है फॉस्फोरस,
फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, इसको अगर हम ओपन एयर के अंदर छोड़ दें, व्हाट हैपन, ठीक है, क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, इट कैच फायर, क्या करेगी ये, इट कैच फायर, आग कैच कर लेगी बहुत जल्दी, फास्टली, इतना जल्दी आग को कैच कर लेगी ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इसको बचाने के लिए, फायर से कैच करवाने से बचाने के लिए फॉस्फोरस को इन अब्सेंस ऑफ एयर की अब्सेंस में रखा जाता है। वैसे बोलते हैं कि एयर हर जगह होती है, हर एक चीज के अंदर होती है, छोटा सा स्पेस हो उसमें भी एयर होती है, बट इसको एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है, क्योंकि हाईएस्ट जब एयर की मतलब अमाउंट के अंदर एयर के अंदर आता है फॉस्फोरस, तो फायर को कैच कर लेता है, बिकॉज वेरी रिएक्टिव। तो इसको स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर करने के लिए इसको पानी के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, पानी के अंदर स्टोर कर देते हैं इसको फॉस्फोरस को, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक सही सलामत रहे, ठीक है। तो फॉस्फोरस को स्टोर करने के लिए किस में रखा जाता है, वाटर के अंदर। और मैंने जो सोडियम एंड पोटेशियम बताए थे वो कैरोसिन ऑयल के अंदर, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखे जाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब हमारा आएगा जब मेटल हमारी रिएक्ट कर जाती हैं थर्ड केस में, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रही हैं अब, एसिड के साथ, ठीक है। अब हमारा न्यू केस, एसिड कैसे होते हैं, सबसे पहले तो एसिड के बारे में जानते हैं, व्हाट आर एसिड, ठीक है। सोर जिनका टेस्ट होता है उनको हम क्या बोल देते हैं, एसिड बोलते हैं, जिनका टेस्ट कैसा हो, सोर, खट्टा, ठीक है। एंड जिनका पीएच लेस देन 7 उनको हम क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं, जिनका पीएच लेस देन 7। इसके अलावा एक चीज और है एसिड के अंदर, ठीक है, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ब्लू लिटमस को अगर हम इनके अंदर डिप करेंगे तो उसको ये रेड लिटमस में चेंज कर देंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड। फॉर एग्जांपल नींबू का रस एक एसिड है, ठीक है, तो वो एक एसिड है। कॉमन घरेलू एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कॉमन जो है नींबू के रस के अंदर भी अगर आप ब्लू लिटमस को डबो दोगे, उसको डिप कर दोगे, तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है, विच इज अ एसिड, जो कि एक एसिड फॉर्म के अंदर है। सो अब हम देखते हैं कि जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तो क्या होगा। जब कभी भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, यहां पे सोल्ट बनेगा, ठीक है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि ऊपर की तरफ उड़ जाती है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये सोल्ट कैसे बनता है, मान लो कोई भी मेटल है, मेटल के साथ किसी भी HCl एसिड है, इसने रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, MCl प्लस H2 गैस, गैस की फॉर्म के अंदर होगा, ये ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हर एक केस में होगा, जब भी किसी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो ऐसा ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब यहाँ पे मेटल ले ली है, मेटल कौन है, सोडियम हमारी, ठीक है, सोडियम प्लस HCl एसिड, हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 गैस है, वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि H2 गैस कैसी होती है, बिल्कुल हल्की होती है, तो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अगर हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो गैस निकली है वो H2 ही है, अब हमें ये प्रूव करना हो कि जहाँ पे ये गैस निकली है वो H2 है या नहीं है, तो इसके पास अगर हम कोई जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे ना, कैंडल, तो ये गैस जलने लगेगी और साउंड देगी एकदम से जलने की, पॉप, पॉप की साउंड के साथ ये जलने लगती है, ठीक है, पॉप की साउंड के साथ एकदम से जलने लगती है, बर्निंग करने लगती है, फुली बर्न करती है ये गैस, ठीक है, इसलिए इसके अंदर से ब्लू कलर की फायर निकलेगी। तो जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तो ये केस आता है कि हमारे पास सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है, ये सोल्ट है,
हमारा जो कॉमन सोल्ट हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं जिसको। कौन सा? सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सोल्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करती है तो कैसा होगा, मेटल के साथ क्या होगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।